हेलो जय हिंद साथियों। मैं एसआई निशिकांत परब और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल भी रह चुका हूँ। और जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है उनको तो मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई। और वो सब जल्दी ही यूपी पुलिस परिवार का हिस्सा होंगे और ट्रेनिंग पर जाएंगे। और जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। आपको सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ तो यूपीएसआई और कांस्टेबल और यूपी लेखपाल में आने वाली वैकेंसी में आप सिलेक्शन लें। और मैं आज आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। क्योंकि मैंने यूपी पुलिस में 2 मेडिकल दिए हैं तो मेरे को अनुभव है और मैं वही अनुभव आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको मेडिकल के लिए आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपके थानों द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल से 3-4 दिन पहले आपके घर पर आपका मेडिकल बुलावा पत्र पहुंच जाएगा। और मेडिकल बुलावा पत्र में जो भी डॉक्यूमेंट दे रखे होंगे वही डॉक्यूमेंट लेकर आपको मेडिकल के लिए जाना है। और आपका मेडिकल आपके जनपद की पुलिस लाइन में होगा। प्रत्येक जनपद में एक पुलिस लाइन है, वहीं पर आपका मेडिकल होगा। जब आप अपना मेडिकल बुलावा पत्र और जो डॉक्यूमेंट उसमें दे रखे होंगे वो लेकर आप अपने जनपद की पुलिस लाइन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी और उस फाइल में आपको सब कागज़ लगाने होंगे। उसके बाद डॉक्टरों का एक पैनल होता है, वो आपको ग्रुप्स में बुलाएंगे या जैसे भी बुलाएं। फिर उसके बाद डॉक्टर सबसे पहले आपकी हाइट और चेस्ट की माप करते हैं। फिर उसके बाद आपके हाथों को चेक करेंगे। हाथों में वो आपकी कोहनी को देखते हैं कि कहीं से टूटी तो नहीं है। फिर आपके हाथों की उंगलियों को देखते हैं कि कटी पिटी तो नहीं है। फिर उसके बाद आपकी टांगों को चेक करेंगे। तो टांगों में आपकी नौकनी चेक करते हैं कि इसकी टांगें ज़्यादा मिली हुई तो नहीं है या फिर टांगों के बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं है। आपकी टांगों के बीच में नहीं तो ज़्यादा गैप होना चाहिए और ना ज़्यादा मिली होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पैरों को चेक करेंगे। आपके पैरों में फ्लैट फुट चेक करेंगे। फ्लैट फुट चेक करने का उनका तरीका ये रहता है कि एक टाट की बोरी होती है, गीली बोरी, उस पर आपके पैरों को रखवा कर आपको चलवाएंगे और देखेंगे कि आपका पैर पूरा तो नहीं छप रहा है। अगर आपका पैर पूरा छप जाता है तो आपको फ्लैट फुट है। अगर पैर पूरा नहीं छपता है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। फिर उसके बाद कानों के डॉक्टर होते हैं। कानों के डॉक्टर एक मशीन होती है, वो आपके अंदर डाल के देखते हैं आपके कान साफ़ हैं या पर्दा वर्दा तो ख़राब नहीं है। फिर उसके बाद एक दूसरी मशीन होती है जो कि आपके कान से इतनी दूर लगाते हैं और वो आवाज़ करती है और आपसे पूछते हैं कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर मशीन में आवाज़ आ रही है तभी आपको बताना है कि आवाज़ आ रही है। नहीं आ रही है तो मना करना है कि आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं और आवाज़ नहीं भी आ रही होती है तब भी कह देते हैं कि आवाज़ आ रही है। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो मना करना है कि आवाज़ नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आँखों के डॉक्टर होते हैं। आपकी आँखों में 2 चीज़ें चेक होती हैं, एक तो आपकी आई साइड और एक कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है। आई साइड में 6x6 पर एक चार्ट लगा होता है जो जिला अस्पतालों में होता है। आप जिला अस्पतालों में गए होंगे तो वहाँ पर आपने एक चार्ट देखा होगा, हूबहू वही चार्ट लगा होता है और डॉक्टर आपसे वही चार्ट पढ़वाते हैं। अगर वो चार्ट आप पढ़ देते हैं तो आपकी आंखें ठीक हैं, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको पॉइंट देते थे। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए किताब होती है छोटी सी, उस किताब में चित्र दे रखे होते हैं। उस किताब को आपसे पढ़वाते हैं और पूछते हैं कि इस चित्र में क्या है। अगर आप बता देते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, वरना आपको कलर ब्लाइंडनेस है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में दांतों का ये रहता है कि दांतों का इतना ज़्यादा चेक नहीं करते। अगर आपके सामने के दांत टूटे हैं तो आप सामने के दांत लगवा सकते हैं। अगर दाढ़ वगैरह आपकी ख़राब है तो ना भी लगवाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है और वहाँ पर जो हमारे अधिकारी होते हैं वो भी बहुत सपोर्टिव होते हैं और
जो मेडिकल होते हैं, और वो भी सोचते हैं कि बच्चा अगर यहाँ तक आया है तो आगे तक जाए और ट्रेनिंग पर जाए। और अगर आप फिट हैं, अगर आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो आप किसी के भी चक्कर में ना पड़ें, बिल्कुल आप निश्चिंत। और फिर आपका प्राइवेट पार्ट का मेडिकल होता है। प्राइवेट पार्ट का मेडिकल मुश्किल से आपका 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें डॉक्टर आपको एक चैम्बर होता है, उसमें ले जाते हैं और आपसे जो वो कहते हैं आप कर दीजिए, और वो मुश्किल से 5 सेकंड का होता है, और 5 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सबका नॉर्मल होता है। और बहुत डॉक्टर बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत अच्छे से होता है। जब आपका मेडिकल हो जाता है, फिर उसके बाद एक आपका रिजल्ट लगाया जाता है मेडिकल का। आप उसमें अपना नाम देखेंगे, जिस भी कैंडिडेट का नाम होता है वो उस कैंडिडेट से उसके चरित्र सत्यापन के लिए फॉर्म भरवाते हैं। वो बाद में आपके थानों द्वारा आपका चरित्र का सत्यापन किया जाता है। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे तो कटा हुआ निशान है, मेरे जला हुआ निशान है, मैं मेडिकल में बाहर हो जाऊंगा। तो मैं बता दूं उन्हें कि यूपी पुलिस में इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता, इतना मतलब नॉर्मल होता है बहुत मेडिकल। आपके कटा हुआ निशान है, जला हुआ निशान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाओगे बिल्कुल। और अदर स्टेट वाले ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो अदर स्टेट के, हमारा मेडिकल कहाँ होगा। तो मैं उन्हें बता दूं कि उनका मेडिकल यूपी में ही होगा, यूपी के किसी भी जनपद की पुलिस लाइन में होगा। और उनके थानों द्वारा उनको बता दिया जाएगा उनके मेडिकल से 3-4 दिन पहले कि आपका मेडिकल उस जनपद की पुलिस लाइन में होगा, और वहीं आपको आना है और वहीं आपका मेडिकल होगा। किसी भी बच्चे को अपने मेडिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकता है, और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूँगा, मैसेज करके पूछ सकते हो और मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको। ठीक है।